दादा, आप बिजी हैं? हाँ हूं तो, लेकिन कहो क्या बात है? आपसे एक बात करनी थी। बैठो। बात करने आया हो तो चुप क्यों हो? दादा, कल रात के हंगामे के बाद जो बात स्मृति से हुई वो आपको बताना चाहता हूं। तुम मियाँ बीवी की बात जानकर मैं क्या करूंगा? बात दामोदर की है। स्मृति को यह लगता है कि बनर्जी बाबू का कत्ल दामोदर ने नहीं किया है। कौन कहता है? आपके पहुंचने से पहले यह बात खुद दामोदर ने स्मृति को बताई। एक गैर आदमी के कहे पर उसे यकीन नहीं, और हम जो उसके अपने हैं, हमारी बात पर उसे यकीन नहीं। और फिर दामोदर ने बैनर्जी का खून नहीं किया तो फिर किसने किया? यही तो स्मृति भी जानना चाहती है। क्या जानना चाहती है वो? क्या जानना चाहती है? 25 साल की सजा काट कर आ रहा है वो। अदालत में उसका जुर्म साबित हो चुका है। ये बात साबित हो चुकी है कि वही खूनी है। दामोदर के मुताबिक उसे फंसाया गया था। कल को दामोदर स्मृति से कह देगा कि उसे फंसाने वाले मैं और तुम हैं, तो क्या वो मान लेगी? कमाल करते हैं दादा। अब मैं और आप बीच में कहां से आ गए? स्मृति ऐसे ही किसी की बातों को नहीं मान रही। वो तो सिर्फ सच्चाई जानना चाहती है। सच्चाई आज भी वही है जो 25 साल पहले थी। स्मृति ने यह फैसला किया है कि वो बनर्जी बाबू के कत्ल के केस को रीओपन करवाएगी। मैं कैसे रोक सकता हूँ? एक पूरा पूरा हक है कि वो अपनी तसल्ली के लिए अपने बाप के कत्ल की दोबारा जांच करवाए। मुझे कुछ करना होगा। इससे पहले कि पुलिस हमारे नाक में दम करे, उस दामोदर का मुझे कुछ करना होगा। देखिए दादा, आप गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा नहीं कर बैठिएगा। दामोदर के साथ पुलिस का नाम मत लो मेरे सामने। याद रखना, पुलिस के पास कोई नहीं जाएगा, समझे? स्मृति भी नहीं। हाँ भाई, दामोदर कौन है? हाँ साहब, क्या हुआ है? साहब एक FIR लिखवानी। क्या हुआ? क्या है? हुआ नहीं है साहब, होने वाला है। क्या होने वाला है? खून साहब। खून? तो जब हो जाए तब आ जाना FIR लिखवाने। साहब एक मुर्दा कैसे आ सकता है अपनी FIR लिखवाने? मतलब सब खून मेरा होने वाला है और इसी बात की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देने आया हूँ मैं आपके पास। क्या बकवास कर रहा है? जिंदगी में पहली बार कोई ऐसी FIR लिखवाने आया है। क्या नाम क्या बोला तूने अपना? दामोदर गुहा साहब। दामोदर साहब मैं जेल की सजा काट कर आया हूँ साहब। ओह, एक ऐसे अपराध के लिए जो अपराध मैंने कभी किया ही नहीं था साहब। और मेरे छूट जाने के बाद असली अपराधी को मुझसे खतरा हो गया साहब। और वो तुझे मार डालना चाहते हैं? हाँ साहब, कोशिश तो यही है। क्या नाम क्या है उन लोगों का? बोल, बुला के डाल देते हैं लॉकअप में। इस शहर के बड़े मशहूर लोग हैं साहब, दिनेश रॉय और दीपक रॉय। चल देना साहब। देखिए साहब, अगर कल को आपको मेरी लाश मिलती तो आप समझ जाना मेरे इस कत्ल के पीछे इन दोनों का हाथ। अंकुश दादा, कहाँ हो तुम दादा? दादा, दादा 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 फाड़े सुबह दादा काइनेटिक स्टार्ट नहीं हो रही है, प्लीज आ जाना, थोड़ी मदद करना। काइनेटिक स्टार्ट नहीं हो रही है, 2 किक मारोगे तो स्लिम एंड ट्रिम हो जाओगे। चलो ना दादा। मुझे राहुल को उठाओ, उससे बोलो। राहुल सो रहा है दादा, प्लीज। सो रहा है तो मैं क्या जगह वहां फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे टाइम पास मत करना, चल ना। लस्सी पीने दे यार। प्लीज लस्सी, अरे वाह, चल। ऑटोमेटिक गाड़ी को किक मारूं। अंदर की तरफ खोलते हैं दरवाजा। आप घर में रहते हो कि नहीं? चलो 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 चलो। अबे वो भी मशीन है, मशीन। आज को छुट्टी चाहिए होगी, छोड़ ना यार। फालतू की बात कॉलेज जाके तू कौन सा बड़ा कर लेगी? अल्टीमेटली तुझे तो ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। शादी कर ले, शादी के बाद स्टार्ट होगी तेरी लाइफ। शादी बस। ऑटो में क्यों नहीं घूमती? पैसे देना मुझे पहले, पैसे तो फिर मैं हवाई जहाज में घूमूंगी। अरे यार, ये ऑटोमेटिक स्टैंड पे रखा करो, स्टैंड पे पहले। ठीक है, गुस्सा मत करना भी। किक स्टार्ट करने गई, स्टैंड पे तो है नहीं है। अच्छा चलो बहुत जल्दी। सिंपल है, चुप रहो। यूं पकड़ो, एक्सीलेटर को चुना नहीं। ये किक है, 1, ये 2। हंस कर रही है। नहीं तो क्या करूं? क्या करते हैं? बस very simple, बहुत simple है। I tell you succeed. That's it, Dada. You can do it, Dada. Wow, that's the way.
बाय। Bye, see you all. सुनिए, नाश्ता तो करके जाइए। लाओ मैं भी तुम्हारे साथ तह लगा। मम्मी जी रहने दीजिए ना, मैं कर दूंगी। अरे मैं करती हूँ ना तुम्हारे साथ। प्रिया जी, वो अंगूठी मिली कि नहीं? नहीं मम्मी जी, पता नहीं कहाँ गई है। कहीं तुम कसौली में तो नहीं भूल आई? नहीं, इनफैक्ट जब हम कसौली के लिए निकले थे तब कार में ही मुझे पता चल गया था कि वो शायद अंगूठी घर में ही रह गई। पुराने जेवर अगर खो जाए तो बहुत दुख होता है ना। हाँ मम्मी जी, लेकिन वो अंगूठी पुरानी नहीं थी, वो तो मुझे श्रुति ने दी थी। श्रुति ने? हाँ, हमारे कसौली जाने से पहले वो आई थी ना, याद है आपको? हाँ आई तो थी। बस उसी दिन उसने मुझे वो गिफ्ट दी थी। गिफ्ट? हाँ, ये कहकर कि वो हमारी वेडिंग गिफ्ट है। So sweet of her। हाँ, वेरी स्वीट ऑफ हर। इसीलिए तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि उसने इतने प्यार से मुझे वो अंगूठी दी थी और मैंने घुमा दी। तो प्रिया, तुमने श्रुति से पूछा नहीं कि वो अंगूठी उसने कहाँ से ली? नहीं, जरूर नहीं समझा। क्यों? पूछना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। क्या बात है मम्मी जी, आप इस अंगूठी को लेकर कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जरा किचन में होके आती हूँ, हाँ? देखती हूँ कुछ काम होगा। अंकुश, मैं आपका कब से आप कपड़े चेंज करेंगे? आपका दिन कैसा रहा? अंकुश, कोई न हमसे पूछे आँखों में क्यों है आंसू, क्या बोले हम किसी से, क्यों गम के साए हर सू, अपनों की है ये बातें, अपनों से ही ना कहनी, फिर भी निगाहों में सबकी है मंजिलें अपनी, मंजिलें अपनी अपनी, मंजिलें अपनी अपनी, मंजिलें अपनी अपनी, मंजिलें अपनी अपनी। तो क्या करें दीपक? करना क्या है दादा?
अगर प्रिया ने कहा है कि ये अंगूठी उसे श्रुति ने दी है, तो श्रुति ने दी होगी। दीपक, फिर भी मेरे ख्याल से श्रुति से एक बार पूछना जरूरी है। दादा, घर की बात है, बाहर वालों से पूछताछ करने का क्या फायदा? मैं श्रुति से यह जानना चाहता हूं कि उसके पास वो अंगूठी आई कहां से। क्या यह जानना जरूरी नहीं है? ठीक है, बुला लीजिए। श्रुति, प्लीज कम टू माई केबिन। May I come in, sir? Yes, sir. दीपक, ये अंगूठी पहचानती हो इसे? जी हाँ, मैंने ही प्रिया को दी थी, उसकी शादी का तोहफा। लेकिन कब दी? यही कुछ रोज पहले जिस दिन वो लोग हनीमून पर जा रहे थे उसी दिन दी थी मैंने। क्या बात है सर, मैंने ये वेडिंग गिफ्ट प्रिया को देके कोई गलती की है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। श्रुति, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये अंगूठी तुम्हें मिली कहाँ से? मैंने खरीदी है सर, लेकिन कहाँ से? धारकर ज्वेलर्स, वो जो माल रोड के पीछे पोस्ट ऑफिस के वहाँ जो, हाँ, हम जानते हैं धारकर ज्वेलर्स। वहीं से खरीदी थी। अब ये मत पूछिएगा कितने में खरीदी थी, क्योंकि वो मैं नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, इट्स ओके श्रुति, मैं बोला। अरे नंदा, क्या कर रही हो प्रिया? कुछ नहीं, बस अपना कबर्ड रीअरेंज कर रही थी। आओ बैठो ना, कुछ बातें करते हैं। इनफैक्ट मैं तुमसे बात ही करने आई हूँ, लेकिन लेकिन क्या? क्या बात है? वो प्रिया, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि अंकुश हनीमून पर जाने के लिए राजी नहीं है, और उसके बाद तुमने मुझे कहा था कि उसे राजी करो। याद है ना तुम्हें? हाँ याद है। मैंने उसे राजी किया, हम लोग हनीमून पर भी गए, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं बदला। मतलब हनीमून से पहले वो मेरे साथ घटे घटे से रहते थे, हनीमून पर भी वैसे ही थे। हनीमून से आने के बाद तो वो मुझसे और भी कतराने लगे प्रिया। तो तुम उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कब तक? दिल छोटा मत करो नंदा। तो मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आता प्रिया। शादी के बाद भी हमने पति पत्नी जैसे कोई बात ही नहीं है। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
मगर उन्हें तो ऐसा नहीं लगता। प्रिया, उन्होंने मुझे अपने पास के बारे में सब कुछ बता दिया था। क्या बताया? यही कि वो किसी लड़की से प्यार करते थे, उसे हर रोज तलाशते रहते थे। मुझे तो लगता है कि वो आज भी उसे तलाश रहे हैं। अगर ये सब करना था तो तुम मुझसे शादी क्यों की? क्या उसने बताया कि वो लड़की कौन है? नहीं, मैंने जानना भी नहीं चाहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़की आज भी उनके आसपास रहती है और शायद उससे मुलाकात भी हर रोज होती हो। ऐसा क्यों सोचती हो तुम नंदा? हो सकता है अंकुश और इस लड़की के बीच में सब कुछ खत्म हो गया। मैं ये तभी मानूंगी जब मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आए। रोने से कुछ हासिल नहीं होगा नंदा। तो फिर कैसे होगा? प्रिया, मैं कब तक घुट घुट कर इस तरह जीऊंगी? घर में सब यही समझते कि मेरी और अंकुश के बीच सब कुछ ठीक है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिवाय 7 फेरों के।